स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल एस मोटिवेशनल ग्रुप पे। आज की इस वीडियो में हम आपको एनसीसी के फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे और इससे जुड़ी जानकारी देंगे जो आने वाले आपके बी और सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम हैं उसमें आपको ये मदद करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि एनसीसी का ओरिजिन कहाँ से है। तो इसके लिए हमें पूरा पीछे जाना पड़ेगा 1917 में अंग्रेज़ों के राज में। उस टाइम 1917 में अंग्रेज़ों ने यूनिवर्सिटी कॉर्प्स की स्थापना की, जो उन्होंने इसलिए स्थापना की थी क्योंकि उनको जो मिलिट्री पावर में कमी महसूस हो रही थी उसको पूरा करने के लिए। 1920 में इसे बदलकर यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प्स रख दिया गया। उसके बाद 1942 में इसे बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स रख दिया गया। ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स। फिर इसके बाद जब हमारा देश आज़ाद होने वाला था उस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जोर देने की वजह से 1946 में एक कमेटी बनाई गई, एच.एन. कुंजरू कमेटी जिसे कहते हैं। इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पे एक रिपोर्ट तैयार की जो 1947 में इसने एनसीसी के गठन के लिए रिकमेंड किया। ठीक है, तो रिकमेंड करने के बाद 19 अप्रैल 1948 में एनसीसी एक्ट पारित हुआ इन पार्लियामेंट में हमारे। उसके बाद 16 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई। जब 1948 में एनसीसी स्थापित की गई, फिर उसके बाद 1949 में गर्ल विंग को जोड़ा गया, जिनको हम जेडब्ल्यू जो जूनियर विंग, उसके बाद एसडब्ल्यू सीनियर विंग। ठीक है, इसके बाद आपके एयर विंग और नेवल विंग को स्थापित किया गया, जो कि दोनों ही 1952 में स्थापित की गई। तो 1952 में हमारा एयर विंग और नेवल विंग एनसीसी की स्थापित की गई। उसके बाद जब हमारी वॉर हुई 1962 में चाइना के साथ, तो फिर सरकार को ये महसूस हुआ कि हमारे पास जो पर्याप्त रिसोर्सेज हैं उसके बलबूते हम कोई भी बड़ी वॉर अगर होती है तो उसे जीतना मुश्किल होगा। सो 1963 में एनसीसी को हर कॉलेज में कंपलसरी कर दिया गया ताकि हम अच्छे सोल्जर्स और ऑफिसर्स तैयार कर सकें। फिर 1968 में इस फैसले को वापस ले लिया गया और इसे वॉलंटरी बना दिया गया। तो एनसीसी हमारी वर्ल्ड की सबसे बड़ी वॉलंटरी यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा जो एनसीसी फ्लैग है, ये ट्राई कलर का फ्लैग है, जिसमें एक रेड स्ट्रिप होती है, एक डीप ब्लू स्ट्रिप होती है और तीसरी होती है हमारी लाइट ब्लू। जो हमारी रेड स्ट्रिप होती है वो आर्मी विंग को दर्शाती है, जो डीप ब्लू स्ट्रिप होती है ये नेवी विंग को दर्शाती है, और जो लाइट ब्लू होती है वो एयरफोर्स को दर्शाती है। इसमें हमारा जो एनसीसी लिखा होता है तीनों स्ट्रिप्स के बीच में, उसको एक गोल्ड स्ट्राइप में लोटस कवर करता है, जिसमें जो लोटस होता है वो एक लोटस हमारा एक डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट करता है। और जो एनसीसी में है हमारी 17 डायरेक्टरेट्स हैं। ठीक है, और 2 ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है। इसके बाद जो एनसीसी के डायरेक्टर जनरल होते हैं वो होते हैं कोई भी ऐसे अधिकारी इंडियन आर्मी के जो लेफ्टिनेंट जनरल पोस्ट के हों। ठीक है, तो इस टाइम जो हमारे
डायरेक्टर जनरल हैं एनसीसी के, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। और जो हमारा एनसीसी का हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो हमारी 17 डायरेक्टरेट्स और 2 ओटीए हैं वो कहाँ पे हैं। तो जो हमारी 17 डायरेक्टरेट्स हैं, ये है, पहली है इसमें आंध्र प्रदेश जो सिकंदराबाद में है। फिर आती है बिहार एंड झारखंड, इसका है हेडक्वार्टर पटना में। इसके बाद है हमारी दिल्ली, ये दिल्ली में ही है। जो चौथी डायरेक्टरेट है वो है गुजरात, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। फिर 5वीं जो डायरेक्टरेट है वो है जम्मू एंड कश्मीर। जो हमारी 6वीं डायरेक्टरेट है वो है कर्नाटका एंड गोवा। जो हमारी 7th डायरेक्टरेट है वो है केरला एंड लक्षद्वीप। 8वीं डायरेक्टरेट है, इसका नाम है महाराष्ट्र। 9वीं डायरेक्टरेट है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। जो हमारी 10वीं डायरेक्टरेट है वो है NER। जो 11th डायरेक्टरेट है वो है उड़ीसा। के बाद जो हमारी 12th डायरेक्टरेट है वो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़। तो जो 13वीं हमारी आती है वो है राजस्थान। हमारी 14th डायरेक्टरेट है वो है तमिलनाडु, पौंडीचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार। जो हमारी 15वीं डायरेक्टरेट है वो है यूपी। 16वीं है उत्तराखंड। और जो 17वीं है वो है वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। इसके बाद आती है हमारी 2 ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। उनमें से जो पहली है वो है OTA कामटी, जिसमें मेंस को ट्रेन किया जाता है। और जो दूसरी है वो है OTA ग्वालियर, यहाँ पे वुमेन को ट्रेन किया जाता है। और ये जो दोनों OTAs हैं ये NCC ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए है, ये हमारे इंडियन आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो डायरेक्टरेट्स हैं इसमें हमारी जो 12 डायरेक्टरेट्स हैं ये आर्मी की हैं। 3 डायरेक्टरेट्स जो हमारी हैं ये एयरफोर्स की हैं। और जो 2 डायरेक्टरेट्स हैं ये नेवी की हैं। और इन टोटल 17 डायरेक्टरेट्स में से हमारे पास 837 यूनिट्स बनते हैं। और टोटल जो हमारे पास ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं वो 99 हैं। और इसमें से जो हमारे पास 89 हैं वो आर्मी के हैं। जो 4 हैं वो नेवी के हैं। और 6 डायरेक्टरेट्स, 6 ग्रुप हेडक्वार्टर्स एयरफोर्स के हैं। इसके बाद जो हमारी एयरफोर्स है इसकी यूनिट्स जो है हमारे पास
उसमें जो फ्लाइंग ब्रांच है इसकी हमारी 53 यूनिट्स हैं, और जो टेक्निकल है उसकी 11 यूनिट्स हैं। तो ये टोटल मिला के हमारे पास एयरफोर्स विंग की जो है वो 64 यूनिट्स हैं। इसके बाद आता है हमारी नेवल विंग। इसके बाद आता है हमारा नेवल विंग। इसमें हमारी टेक्निकल जो ब्रांचेज हैं इसकी 1 यूनिट है, मेडिकल की 1 यूनिट है, डॉकयार्ड की 1 यूनिट है, और जो हमारी नॉन टेक्निकल ब्रांचेज हैं उसकी 70 यूनिट्स हैं। तो ये टोटल हमारे पास नेवल विंग की 73 यूनिट्स हैं। इसके बाद करते हैं हम बात आर्मी की। जो हमारी आर्मी विंग है इसकी टोटल हमारे पास 700 यूनिट्स हैं, जिसमें से इन्फेंट्री बटालियंस जो हैं इसकी है हमारे पास 398 यूनिट्स। इसके बाद आती है हमारी गर्ल्स बटालियन। गर्ल्स बटालियन है हमारे पास 108। फिर है हमारे पास आर्मर्ड स्क्वाड्रन है हमारे पास 22। इसके बाद है हमारी आर्टिलरी की हमारे पास 23 बटालियंस हैं, यूनिट्स हैं, माफ कीजिएगा। उसके बाद सिग्नल की 14 यूनिट्स हैं। इंजीनियर्स कंपनी 13 हैं। रीमाउंट एंड वेटरनरी बटालियन जो हमारे पास है इसकी भी हमारे पास 21 यूनिट है। उसके बाद है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल एंड इंजीनियर्स कंपनी, उसमें हमारी 8 यूनिट्स हैं। फिर आती है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग, इसकी हमारे पास 8 कंपनीज हैं। फिर आती है हमारी कॉम्पो कंपनी, इसकी हमारे पास 23 यूनिट्स हैं। फिर आती है हमारी बॉयज़ बटालियन। फिर आती है हमारी बॉयज़ कंपनी, इसकी हमारे पास 46 यूनिट्स हैं। फिर आती है हमारे पास गर्ल्स कंपनी, इसकी हमारे पास 11 यूनिट्स हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसका मैं सेकंड पार्ट जल्दी अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम आपको आगे एनसीसी के एम्स और बाकी चीज़ों के बारे में बताएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। उनको ये जो आने वाले बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम्स हैं उनमें इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आप लोगों को कोई भी इसमें परेशानी आती है वीडियो को समझने में, या फिर आप लोगों को कुछ और पूछना है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। जय हिंद।